नमस्कार, महादेव। जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने बात किया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो लाइब्रेरी साइंस से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, उस क्वेश्चन में मैंने 1 से लेकर के 30 तक डिस्कस किया था। आज इस क्वेश्चन में हम 31 से लेकर के 50 तक का क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट है कि हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, दोनों का चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन इसलिए करिएगा कि जो करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन होता है, मैं अक्सर उस टेलीग्राम पे, मैं ज़्यादा एक्टिव व्हाट्सएप पे रहता हूँ, तो व्हाट्सएप पे तो ज़्यादा आपको मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी मैं डेली का जो करंट अफेयर्स होता है वो मैं उसको पोस्ट करता रहता हूँ। कोई और नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो वो चैनल पे ही जाएगा, कोई पीडीएफ वगैरह अगर मेरे को डालना होगा तो वो हम चैनल पे ही डालेंगे। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। देर नहीं करते हैं, आप शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन क्या है, किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन का नाम सियाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय रखा गया है? तो ये हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, जो काशी में है, बनारस में है, उस यूनिवर्सिटी का जो पुस्तकालय, उसका जो लाइब्रेरी है, उसका नाम रखा गया है सियाजी राव गायकवाड़ के नाम पे। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरियन व्यावसायिक नैतिकता, ये एक ये है का सप्तद्वीप सिद्धांत किसने दिया था? ये एक सिद्धांत है, उसको किसने दिया था? तो इसका जो ऑप्शन है हमारा क्या है, आर एल मित्तल साहब का ये सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने वाला पहला पुस्तकालय संघ कौन सा है? तो वह कौन सा ऐसा पुस्तकालय संघ है जिसने पुस्तकालय शिक्षा का शुरुआत किया था? तो ये आपका आंध्रा देसा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी एसोसिएशन है, और ये स्टार्ट कब हुआ था आंध्रा देसा लाइब्रेरी? 1920 में। और वहीं से क्या हुआ, पुस्तकालय शिक्षा में पहला पुस्तकालय संघ जो था उसने पुस्तकालय शिक्षा का शुरुआत किया था। आगे क्या है, पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी ने निम्नलिखित में किस संस्थान की स्थापना की थी? तो ये है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ये आपका ये है। और ये कहाँ हुआ था? तो ये आपका यूएसए में हुआ था, ठीक है। और ध्यान रहे, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आपका स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी है, इकोनॉमी शब्द क्या था, अमेरिका में ऐड किया गया था। वहाँ पे पहले क्या था, इकोनॉमी था, और बाद में क्या हुआ, वो साइंस बनता है। तो एक क्वेश्चन इससे भी आपका आ सकता है, ये इससे भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्या है, मेलविल डेवी द्वारा पुस्तकालय संघ के लिए स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पे क्या, भी जो मैंने बात किया था स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ये इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अक्सर कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। तो ये आपका कब है, 1887 में इसका स्थापना किया गया था। मेलविल डेवी द्वारा किस पुस्तकालय में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किया गया था? ये बात किया जा रहा है किस विश्वविद्यालय में? तो ये आपका कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पे स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी का स्थापना किया गया था। किनके द्वारा? तो मेलविल डेवी के द्वारा। भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम का शुरुआत किसने किया था? ओपन एक्सेस सिस्टम किसने किया था? तो डब्ल्यू ए वार्डन साहब ने किया था। ये भी अमेरिका के ही रहने वाले हैं। इनका और हमारे जो मेलविल डेवी साहब के हैं, इनका एक रिलेशन है। तो ये जब मैं इनका जो बायोग्राफी मैं इनका लेके आऊँगा, चाहे वो डेवी साहब का हो या वार्डन साहब का हो, उसमें इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। 2 दिन के बाद एक वीडियो जो है एस आर रंगनाथन सर पे, एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा चैनल पे। वो शाम में 5 बजे आता है, हमारे चैनल पे ये वीडियो आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने के लिए बड़ौदा 1910 में भारत में के राजा किसे बुलाया था? तो यहाँ पे क्या है, पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के जो राजा हैं, उन्होंने एक आदमी को बुलाया था, ताकि इंडिया में भी क्या हो, पुस्तकालय शिक्षा का शुरुआत किया जाए। तो ये किसको बुलाते हैं? तो डब्ल्यू ए वार्डन साहब को बुलाते हैं। अगला क्या है, भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ सूची आईएनवी का जनक किसको कहा जाता है? जो ग्रंथ सूची का जनक किसको कहा जाता है? तो बी एस केशवन साहब को ग्रंथ सूची का जनक कहा जाता है। अगला क्या है, पंजाब लाइब्रेरी लाइब्रेरी प्राइमर पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये हमारा ए एस डिकिंसन के द्वारा लिखा गया था।
एएस डिकिंसन का पूरा नाम क्या है? असर डॉन डिकिंसन इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में किस विश्वविद्यालय ने लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स का शुरुआत किया था? तो सर्टिफिकेट कोर्स जो का शुरुआत जो है हमारा मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था 1931 में। तो ये क्या है? लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स का शुरुआत किया गया था मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में लाइब्रेरी साइंस में पीजी डिप्लोमा कोर्स किस विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो पीजी डिप्लोमा जो है आपका ये मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया था और ये 1937 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिलीव पाठ्यक्रम जो है भारत में किस विश्वविद्यालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो बिलीव जो है हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया था 1947 में। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि भारत जिस साल आजाद हुआ था उस साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या शुरू किया गया था? बिलीव का डिग्री शुरू किया गया था 1947 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? एमलिव जो है, एमलिव का शुरुआत कब किया गया था और किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था? तो एमलिव का शुरुआत जो है ये हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था 1949 में। तो अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया कि बिलीव जो है अभी जो मैंने आपको बताया कि बिलीव जो है आपका बिलीव 1947 में स्टार्ट किया गया था। तो बिलीव आपका 3 साल का कोर्स होता है, उसके बाद आपका एमलिव होता है। तो एमलिव कितना कब किया गया है? तो 1949 में किया गया है और ये 2 साल का कोर्स होता है। तो यहाँ से भी आप इजिली बना सकते हैं कि बिलीव के बाद एमलिव 2 साल का कोर्स होता है। तो एमलिव इसके ठीक 2 साल के बाद यानी कि 1949 में हुआ था और किस यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। और बिलीव किसके द्वारा किया गया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा, एएमयू के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ए और उसके बाद बिलीव। तो ए के बाद बी होता है, तो बिलीव किसके द्वारा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा। और एमलिव ठीक 2 साल के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? एमफिल पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो एमफिल शुरू किया गया था ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो एमफिल कब किया गया था? 1978 में। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी का पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया था और कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर जो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1951 में। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था बिलीव आपका कब हुआ था? तो जब भारत आजाद हुआ था। फिर क्या हुआ? एमलिव कब हुआ? तो एमलिव हुआ ठीक इसके 2 साल के बाद 1949 के बाद। ठीक है, 1949 के जस्ट 2 साल के बाद 1951 में आपका क्या हो जाता है? पीएचडी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यानी ये भी याद रखने के लिए। और ये क्या होता है? ये दोनों आपका किसके द्वारा है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा है। और बिलीव किसके द्वारा है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? एक है मार्टिन मार्टिन स्ट्रिंचर। ये मार्टिन स्ट्रिंचर कौन है? मार्टिन स्ट्रिंचर एक मॉन्क थे। कौन थे? एक मॉन्क थे जिन्होंने अब एक पुस्तक में पहली बार लाइब्रेरी साइंस का प्रयोग किया था। ठीक है, तो किस वर्ष की बात हो रही है? कौन से ईयर की बात हो रही है? तो ये आपका हो जाएगा 1808 का। 1808 बोले तो 1808 में मार्टिन स्ट्रिंचर ने क्या किया था? लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया था पहली बार। और ये क्या थे? एक मॉन्क थे, इस बात का ध्यान रहे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्टिन स्ट्रिंचर निम्नलिखित में से क्या थे? वहां पे दे दिया जाएगा लाइब्रेरी साइंस के टीचर, एक मॉन्क, एक लाइब्रेरियन, एक प्रोफेसर। तो यहाँ पे क्या थे? हम लोग जनरली क्या करेंगे? मार्टिन स्ट्रेंचर चूंकि लाइब्रेरी साइंस है तो हम लोग प्रोफेसर या लाइब्रेरियन पे टिक करेंगे, जबकि ये क्या थे? ये मॉन्क थे। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पहली पीएचडी कब दिया गया था? तो 1957 में। किसको प्रदान किया गया था? तो किसको दिया गया था? तो डीवी कृष्णा राव साहब को दिया गया था पहला पीएचडी। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पीएचडी का सब्जेक्ट क्या था? इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और क्या पूछा जाता है कि दूसरा पीएचडी किनको दिया गया था और कब दिया गया था? अगला क्वेश्चन क्या है? भारत पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को 1964 में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा करने वाला पहला विश्वविद्यालय था? पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान ऐड किया गया था। तो कौन सा यूनिवर्सिटी था जिसने ऐसा किया था? तो ये हमारा पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी जो है उसने किया था।
अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में दूसरी पीएचडी किसको प्रदान किया गया था? अभी मैंने इसके बारे में बात कर रहा था। तो दूसरा पीएचडी किसको दिया गया है? तो पांडे एस के शर्मा को दिया गया 1977 में। अभी मैंने एक इसके पहले मैंने ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी का बात किया गया था। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे जो डिकिंसन साहब हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी इकोनॉमी का स्थापना करते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। अगला क्या है, पीएचडी लाइब्रेरी साइंस में डिग्री पहली बार 1935 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा किस शोध उपाधि के लिए दिया गया था? तो पहला फर्स्ट पीएचडी जो है हमारा, फर्स्ट पीएचडी किस सब्जेक्ट पे दिया गया था? किस शोध उपाधि की बात कर रहा है? तो शोध उपाधि क्या होता है, वो जो आपका सब्जेक्ट है किस टॉपिक पे दिया गया था। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे आपको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका क्या है, द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। देखिए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है तो क्या है, अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट में इनको दिया जाता है। और इंडिया में बात किया जाएगा तो इसकी बात होता है, ये आगे हम लोग आएगा इसका क्वेश्चन। क्या है, एस आर रंगनाथन के मार्गदर्शन में डीवी कृष्णा राव को शोध कार्य के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि एस आर रंगनाथन के अंडर में इन्होंने पीएचडी किया था। किसने किया था? तो डीवी कृष्णा राव ने किया था। तो डीवी कृष्णा राव ने किया था। और क्या क्या है, कौन से टॉपिक में इनको पीएचडी मिला था? तो इनके अभी ये क्या है, फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ इन एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। हमको याद रखना होगा क्या, कि इंडिया में जो दिया गया था उसमें एग्रीकल्चर था, और पूरे वर्ल्ड में जो दिया गया था उसमें क्या है, इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट था। ये पॉइंट हमको ध्यान रखना होगा। इससे हमारा क्या होगा, आसानी से हम इसको क्वालिफाई कर लेंगे, आसानी से इसका आंसर गेस कर पाएंगे और आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि हमारा फिर से 53 से लेकर के कोशिश करेंगे 75 तक मिनिमम करें, या अगर 100 तक पॉसिबल रहा तो 100 तक कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और फिर से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए आपको घंटा बटन होगा, उसको उसको पे क्लिक कर लीजिएगा, और क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चैनल पे व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें क्या होता है कि करंट अफेयर्स का जो टॉपिक होता है हम उसमें डेली अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महादेव, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।